हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3D का सवाल संख्या पहला बताने वाला हूं, जो दिया है कि निम्न समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो हमको एक सवाल नंबर पहला दिया हो जिसमें हमको दो समीकरण दे रखी हैं और इसे हमको वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो वज्र गुणन से हल करने के लिए हमको दी गई समीकरणों में इन समीकरणों से तुलना करते हैं, यानी कि a1x प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, तो तुलना करने का मतलब क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे x गुणांक आपका a1 है। ठीक है, तो और समीकरण दी गई समीकरण में x गुणांक क्या आपका 2 है, तो आपको a1 का मान है वो आपको 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार y गुणांक v1 है, तो यहाँ पे y गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। यानी इसी प्रकार आपका v1 का जो मान होगा वो माइनस का 1 हो जाएगा और c1 का मान आपका सीधा सीधा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से देखिए a2 बराबर आपका 1 होगा क्योंकि x गुणांक में 1 है, और इसी प्रकार b2 बराबर भी आपका 1 होगा क्योंकि y गुणांक में कुछ नहीं तो 1 होगा, और इसी प्रकार आपका c2 बराबर आपका हो जाता है माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए वज्र गुणन विधि का जो सूत्र होता है वो आपका होता है कि x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा होता है हमारा c1 a2 माइनस c2 a1 और बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो जो हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को जो मान निकाले थे वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो b1 आपको दिया हुआ है माइनस का 1। ठीक है, गुणा c2 हमको दिया हुआ है माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1। ठीक है, और माइनस b2 हमको दिया हुआ है 1 और गुणे c1 हमको दिया हुआ है 4। ठीक है, तो बराबर देखिए अब क्या होगा हमारा कि y वटा c1 हमको दिया है 4 और a2 दिया है हमको 1 माइनस c2 हमको c1 हाँ ठीक है c2 हमको दिया हुआ है माइनस का 1 और a1 दिया है हमको 2। ठीक है, और बराबर में देखिए 1 बटा a1 हमको दिया हुआ है 2 और b2 हमको दिया है 1 माइनस a2 हमको दिया है 1 और b1 दिया हमको माइनस 1। ठीक है, तो थोड़ा सा इनका हम हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा x बटा यहाँ पर देखिए ये माइनस 1 और ये माइनस 1। ठीक है, इन दोनों की जो गुणा होगी वो आपकी हो जाएगी प्लस का 1 और यहाँ पे आपका 4 एकम 4 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखिए y बटा तो 4 एकम 4 और यहाँ पर आपका प्लस का 2 एकम 2 है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और बराबर में 1 बटा 2 एकम 2 और इधर 1 1 की गुणा आपकी प्लस में 1 हो जाती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए x बटा आपको बचेगा माइनस का 3 क्योंकि ये माइनस का 4 प्लस का आपको बनना है। ठीक है, बराबर देखिए y बटा 6 हो जाएगा और बराबर 1 बटा 3। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा तीसरे नंबर का जो मान है वो आपका x के साथ में भी रखा जाएगा और y के साथ में भी रखा जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि x बटा माइनस 3 बराबर हो जाएगा 1 बटे 3 के। ठीक है, और इसी प्रकार y बटे 6 बराबर हो जाएगा 1 बटे 3 के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 एकम 3 और आपका माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 से 3 आपका कट गया, तो इस ओर आपका माइनस का था आपको माइनस में बना आ चुका है। ठीक है, अब देखिए तो इस प्रकार आपको बचा x बटा माइनस 1 और बराबर 1 बटा 1। जब आप कैची गुणा करेंगे तो आपको x का मान माइनस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो आपको मिलेगा y बटे 2 और बराबर आपका 1 बटे 2। जब कैची गुणा करेंगे तो आपको y का मान मिल जाता है 2। ठीक है, अब मैं आपको सवाल संख्या 2 बताता हूँ। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि 2x प्लस y और इस 5 की हम साइड चेंज कर लेते हैं जिससे हमारा बराबर में 0 हो जाए और हम आसानी से इस समीकरण में a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर सके। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी हम कर लेंगे कि 3x और प्लस का 2y और माइनस का 8 और बराबर आपका 0 हो जाएगा, जिसमें हम आसानी से a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर सकेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का जो गुणांक होगा वो आपको a1 दिया हुआ है
जो बराबर हो जाएगा इस वाले x गुणांक के 2 के, ठीक है। इसी प्रकार आपका v1 बराबर का 1 हो जाएगा, क्योंकि y का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं तो आपका 1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार c1 बराबर -5 और a2 बराबर 3 हो जाएगा और b2 बराबर 2 और c2 बराबर हो जाएंगे -8, ठीक है। तो अब हम उस समीकरण में रख देते हैं। कौन सी समीकरण में? जो हमारी होती है कि v1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा फिर हमारा होता है c1, ठीक है, c1 a2 माइनस c2 a1 और बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो इस समीकरण में हम इन सभी मानों को लगा देते हैं जो हमने समीकरण से तुलना करके निकाले थे, ठीक है। तो x बटा v1 हमको दिया 1 गुणा c2 हमको दिया है -8, ठीक है, फिर माइनस b2 हमको दिया हुआ है 2 और c1 दिया है -5, ठीक है, बराबर में y बटा फिर हमारा c1 हमको दिया है -5 और a2 दिया है हमको 3 और -c2 दिया हमको -8 और a1 हमको दिया हुआ है 2, ठीक है, और बराबर 1 बटा a1 हमारा दिया है 2 और b2 दिया है 2 -a2 दिया है हमको 3 और b1 दिया है हमको 1, ठीक है। तो जो हमने तुलना करके जो मान निकाले थे वो हमने पुट कर दिए हैं। तो देखिए आगे थोड़ा सा हम और हल करते हैं। तो हमको x बटा 8 एकम 8 ये माइनस का हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा प्लस में हो जाती है, ठीक है, बराबर y बटा आपका 5 3 15 हो जाएगा माइनस में और यहाँ से आपको माइनस वाला प्लस का हो जाएगा 8 दूनी 16 और बराबर में 1 बटे 2 दूनी 4 और -3 एकम 3, ठीक है। तो थोड़ा सा और हम हल करेंगे जो कि हम यहाँ पे बराबर में कर ले रहे हैं। तो आपको मिलेगा x बटे माइनस ये 8 है प्लस के 2 है तो 2 बचेगा प्लस का और बराबर हो जाएगा y बटा 16 में 15 जाएगा तो 1 और बराबर में आपको 1/1 हो जाएगा, क्योंकि 4 में जब 3 जाएगा तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब चलिए मैंने बताया कि आपको जो तीसरे नंबर का जो मान है वो आपको x के साथ में रखा जाएगा और y के साथ में, तो यहाँ पर रख लेते हैं। जैसा कि आपकी x के बटे में 2 और बराबर आपका 1/1 हो जाएगा, जिससे क्या होगा x की जब तुलना कैची गुणा करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा x का मान 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2 और x एकम x। इसी प्रकार यहाँ पर y/1 और बराबर हो जाएगा 1/1, जिससे कैची गुणा करेंगे तो y का मान आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 3 बताता हूँ जिसमें मैंने तुलना करने वाली समीकरण नोट कर रखी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा a1 का जो मान होगा वो आपका 4 हो जाएगा और b1 का मान 5 हो जाएगा और c1 का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से देखिए a2 बराबर आपका 3 हो जाएगा और b2 बराबर आपका हो जाएगा 1 और c2 बराबर हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो हम तुलना कर चुके हैं और मैं यहाँ पर सीधा सूत्र में मान लगा देता हूँ। तो सबसे पहले होता है b1 और b1 हमको दिया हुआ है 5, कितना दिया है 5। फिर हमारा क्या होता है c2 और c2 दिया हमको 7 गुणे में हो जाएगा माइनस। फिर हमारा क्या होता है b2 होता है, b2 आपको दिया हुआ 1 और फिर होता है c1 और c1 हमको दिया है 2, ठीक है, बराबर में, ठीक है। फिर क्या होता है आपका y बटे होता है c1 और c1 हमको दिया है 2। फिर हमारा क्या होता है a2 और a2 हमको दिया है 3, ठीक है, माइनस। फिर हमारा क्या होता है फिर होता है c2 और c2 हमको दिया हुआ 7। फिर हमारा होता है a1 और a1 हमको दिया हुआ 4, कितना दिया है 4, ठीक है, और बराबर फिर हमारा होता है 1/a1। तो a1 हमको 4 दिया है और b2 हमको दिया हुआ है 1 माइनस। फिर हमारा क्या होता है a2 हमको दिया हुआ है 3 और फिर हमारा b1 दिया हुआ है 5, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका हम हल करते हैं। तो देखिए x बटा यहाँ पर आपको हो जाएगा 7 पंजे 35, ठीक है, और यहाँ पर 2 एकम 2 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर देखिए y बटा 3 दूनी 6 और यहाँ पर आपका 7 चौक 28 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1 बटा 4 एकम 4 और यहाँ पर आपका 3 पंजे 15 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और हल करेंगे तो x बटा यहाँ से देखिए आपको मिलने वाला है 33, कितना मिलने वाला है 33, ठीक है, क्योंकि 35 में 2 जाएगा तो 33 बचेगा, बराबर में 1 बटा यहाँ से आपको मिलने वाला है माइनस का 22, ठीक है, माइनस का 22 क्योंकि 28 माइनस के 6 आपके प्लस के, ठीक है, और बराबर में आपको मिलने वाला है 1/11, वो भी कहेंगे माइनस के, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही करना है कि जो आपका तीसरे नंबर का जो मान है वो आपको दोनों के साथ रख लेना है। तो जैसा कि यहाँ पे x बटे आपका हो जाएगा 33
और बराबर हो जाएगा 1/-11। तो आप जानते हैं कि 11 एकम 11 हो जाएगा और 11 तकियाँ 33 हो जाएगा। जब आप कैची गुणा करेंगे तो आपको x का मान -3 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार y बटे आपका रखेंगे -22 और बराबर में -1/11। तो पहले माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो आपको y का मान 2 मिल जाता है, ठीक है। इस प्रकार आपके हल हो जाता है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 4 बताने वाला हूँ। जिन समीकरणों में बराबर में 0 नहीं दिया है तो इनकी हम साइड चेंज करके बराबर में 0 कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि 8x + के 5y और -9 बराबर आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका 3x + के 2y और -4 बराबर आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट तुलना करूँगा तो a1 बराबर आपको मिलेगा 8 और b1 बराबर मिलेगा 5 और c1 बराबर मिलेगा -9। इसी प्रकार यहाँ से देखिए a2 बराबर आपको मिलेगा 3 और b2 बराबर मिलेगा आपको 2 और c2 बराबर मिल जाता है -4, ठीक है। तो ये हम तुलना कर चुके हैं। आगे अब मैं आपको सूत्र में पुट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सूत्र हमारा होता है कि x बटा v1 क्या होता है v1, और v1 का मान क्या दिया आपको 5। फिर हमारा होता है c2 और c2 हमको दिया हुआ है -4, ठीक है। फिर हमारा तो b2 आपको दिया हुआ है आपका 2, ठीक है। और फिर आपका आता है c1, तो c1 दिया हुआ -1, ठीक है। फिर बराबर में क्या होता है y बटे में आपका होता है पहले b1 क्या होता है c1 क्या होता है c1 और c1 दिया -1। फिर हमारा क्या होता है a2 और a2 दिया हमको 3, ठीक है। फिर आपका होता है c2, तो c2 कितना दिया आपको -4 दिया और फिर हमारा होता है a1 और a1 हमको दिया हुआ 8, ठीक है। बराबर 1/a1, तो a1 हमको दिया है 8 और b2 हमको दिया है 2, फिर माइनस का a2, तो a2 3 और b1 हमारा 5, ठीक है। तो जो मान सूत्र में रखने थे वो हमने सूत्र के अनुसार रख दिया है, बस मैंने केवल सूत्र नहीं लिखा है, ठीक है। तो इससे पहले सवाल में मैंने सूत्र लिख ही दिया था। तो देखिए आगे क्या करना है कि x बटा 4 पंजे 20 आपका माइनस का हो जाएगा और ये आपका 9 दूनी 18 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणा प्लस में हो जाती है, ठीक है। बराबर में y बटा यहाँ पर 3 नियम 27 आपका माइनस का मिलेगा और यहाँ पे माइनस आपका हो जाएगा 8 चौक 32, ठीक है। बराबर देखिए 1/8 दूनी 16 और माइनस का आपका 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और हम हल करेंगे तो x बटा यहाँ से माइनस का 2 मिलेगा और बराबर में y बटा यहाँ से आपको मिलेगा 5, कितना मिलेगा 5, वो भी प्लस का, और बराबर में 1 बटे आपको मिलेगा 1, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि आगे आपको क्या करना है। तो देखिए जो तीसरे नंबर का जो मान होगा वो एक बार x के साथ, यानी कि x बटे -2 और बराबर है आपका 1/1, ठीक है। तो जब आप कैची गुणा करेंगे तो आपको x बराबर मिल जाएगा -2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर y बटे 5 को भी हम तीसरे नंबर अंक के बराबर कर देंगे, जिससे कि आपका कैची गुणा करेंगे तो y बराबर आपको 5 मिल जाता है। इस प्रकार आपका हल हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 5 बताने वाला हूँ, जो दिया है कि ax + by बराबर -p, ठीक है। तो हम बराबर में 0 करने के लिए p को साइड चेंज कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। इसी प्रकार यहाँ पर ax - cy और q को इस पार लेके आए तो आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा हमने क्या करा कि तुलना करने वाली समीकरण कर रखी है, सीधा मैं आपको तुलना करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर a1 बराबर आपको a मिल जाता है और b1 बराबर आपको मिल जाता है b और c1 बराबर मिल जाता है आपको प्लस का p, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से a2 बराबर आपको a मिलेगा और b2 बराबर मिलेगा आपको माइनस का c और c2 बराबर मिल जाता है आपको माइनस का q, ठीक है। अब ज़रा हम सूत्र लिख देते हैं। तो देखिए मैंने तुलना करने वाली आपका वज्र विधि वाला जो सूत्र होता है वो मैंने लिख दिया। अब सीधा मैं आपको मान लगा के दिखा रहा हूँ। तो देखिए x बटा b1 और b1 आपको मिला है b गुणा c2 हमको मिला है माइनस का q, c2 कितना मिला है माइनस का q, ठीक है। तो गुणा हम कर दिया माइनस का q, फिर माइनस b2 और b2 हमको मिला है माइनस का c और फिर हमको c1 मिला आपको p, ठीक है। तो देखिए बराबर में आपको y बटे c1 आपको मिला है p गुणा a2 मिला है आपको a और माइनस c2 मिला है हमको माइनस का q और गुणा a1 मिला है आपको a, ठीक है। बराबर 1 बटा फिर हमको a1 मिला है a और b2 मिला है माइनस का c और माइनस a2 मिला है a और आपको v1 मिला हुआ है v, ठीक है। तो जो मान थे वो हमने लगा दिए। थोड़ा सा और हम आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x बटा, तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का vq
और ये आपका माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा सी पी, ठीक है, और बराबर वाई बटे यहाँ से आपको मिलेगा ए पी, क्या मिलेगा आपको ए पी, और यहाँ से आपको मिलेगा प्लस में ए क्यू, ठीक है, और बराबर देखिए आपको क्या मिलेगा 1 बटा यहाँ से आपको मिलने वाला है माइनस का ए सी, और यहाँ से आपको मिलने वाला है माइनस का ए पी, ठीक है। तो आगे देखिए हमको क्या करना है। अब हम x वाले मान को तीसरे वाले नंबर मान के बराबर करेंगे, यानी कि x बटा आपको मिलेगा माइनस का वी क्यू और प्लस सी पी बराबर हो जाएगा 1 बटा माइनस का ए सी और माइनस का हमारा ए बी, ठीक है। तो जब हम यहाँ से x का मान निकालें तो ये वाला जो मान है वो ऊपर इसके गुणा में पहुँच जाएगा, मतलब आपका x बराबर हो जाएगा कि 1 बटा माइनस का ए सी और माइनस का ए बी, और गुणा आपका हो जाएगा माइनस का बी क्यू और आपके प्लस सी पी, ठीक है। तो अगर हम नीचे से माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा कि माइनस कॉमन लेने से बी क्यू और प्लस का सी पी तो है ये, और बटे में आपको मिल जाएगा कि ए सी और प्लस का ए बी, ठीक है। तो ये जो हमने माइनस कॉमन लिया है वो क्या कर देगा, ऊपर वाले को जो माइनस था आपका माइनस बी क्यू था वो प्लस हो जाएगा और सी पी आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि आपको हो जाएगा बी क्यू माइनस सी पी और बटे आपको हो जाएगा ए सी और प्लस आपका ए बी। तो इस प्रकार आपका एक्स का मान आ जाता है। अब थोड़ी सी जगह कम बची तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए अगर हम y का मान निकालें, किसका मान निकालेंगे, y का, तो वही हाल होगा क्या कि y का जब मान निकालेंगे तो हमारा माइनस का a और c और माइनस हमारा a b, ठीक है, गुणा में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या कि ए पी और प्लस का ए क्यू। तो आप क्या करेंगे, ऊपर से ए क्यू, ठीक है, ऊपर से ए कॉमन और नीचे से भी हम ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए ले लेते हैं। तो y बराबर ऊपर से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपको p प्लस क्यू, और बटे में भी हम कॉमन लेंगे माइनस का, तो जिससे आपको मिलेगा c प्लस बी, सी प्लस बी या बी प्लस सी, बात एक ही है, और ए से आपको ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के y का जो मान मिलेगा वो माइनस में p प्लस क्यू और बटे में बी प्लस सी हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा।